हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। भारत का भूगोल इसका चौथा पार्ट है। अभी तक टोटल 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देखिए। रैपिड फायर रिवीजन है। यदि आप भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसी टाइप का प्रश्न है। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। उद्योग एवं व्यापार से आज प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था। तो रिसरा ये कोलकाता में है। नेक्स्ट है, बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं स्थापित हुई है सोवियत संघ के सहयोग से। तो इसमें जो आप प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न में ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। अगला है, ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र है। तो ओडिशा में स्टील का उत्पादन राउरकेला में किया जाता है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है तमिलनाडु में। अखबारी कागज़ उद्योग किस स्थान पर स्थापित है? तो ये आपको नेपानगर में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ये स्थान का नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा किस लिए फेमस है? तो वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई है, तो ये कहाँ है? तो गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में है। तो भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आपको कि रोमानिया के सहयोग से कहाँ की गई है? गुवाहाटी में। क्या है? तेल शोधन कारखाना है जो गुवाहाटी में है और रोमानिया के सहयोग से स्थापित है। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो कहवा में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है। भारत के कौन से राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? तो भिलाई इस्पात प्लांट जो है ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं कहाँ? कोयम्बटूर में। तांबा उद्योग स्थापित किया गया है तो खेतरी राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? ये मोकामा में स्थित है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? तो ये आपको मोकामा में देखने को मिलेगा, बिहार में। अगला है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को जो है ये टाटा नगर के नज़दीक है, जमशेदपुर झारखंड में 1907 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में कोर उद्योग है तो विद्युत, कोयला एवं पेट्रोलियम। कोर उद्योग है विद्युत, कोयला एवं पेट्रोलियम। कोर उद्योग में विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम। वह प्रमुख उद्योग जो मूड़ी में स्थापित है, तो मूड़ी में स्थापित है ये कौन सा है? एल्युमिनियम उद्योग। प्रमुख उद्योग जो मूड़ी में है तो मूड़ी में एल्युमिनियम, मिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ है? मिनियम, मूड़ी। तो आपको मूड़ी से एल्यूमिनियम ध्यान रखना है। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ है? तो ये भद्रावती नदी पे है, कर्नाटक में। अगला है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है उसमें कौन सा शामिल है? भार सममूलक। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है तो भार सममूलक वो कच्चे माल है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है तो ये रांची। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है तो कौन सा शहर? रांची। नेक्स्ट, लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है तो ये बोकारो में स्थापित किया गया है सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अब परिवहन से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई क्या है? तो मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने के लिए अटल सेतु की कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। 2 चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, सिलचर और पोरबंदर। सिलचर असम में है, पोरबंदर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज़ क्या है? 1676 mm। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज़ क्या है? 1676 mm। लाख कीट का एक शरीर श्रावण है तो लाख कीट का एक शरीर श्रावण है तो ये लाख, तो इससे श्रावित होता है लाख। अगला है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा, ग्रीष्म के अंत में
पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जानते हैं तो मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं। तो ये मैंगो आम्र वर्षा कहाँ होता है? केरल और कर्नाटक में, जो ग्रीष्म काल में पूर्व मानसून वर्षा होती है, उसी को कहते हैं मैंगो शावर्स। तो इसको ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध शहर है, कॉफ़ी के लिए मशहूर शहर कौन सा है? तो कॉफ़ी के लिए कोडागू है। कोडागू किस लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-27। NH-27 जो है ये ऑप्शन के हिसाब से होगा। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितना है? तो अटल सुरंग जो है, जो रोहतांग से हिमाचल प्रदेश के बीच है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है और ये किस नदी पे है? तो ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब नदी पे बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अवस्थित है किस राज्य में? इसी को नहवा सेवा कहते हैं, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है, तो भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में है, और पश्चिम मध्य रेलवे का जो है WCR का जबलपुर में है, और उत्तर मध्य जो NCR है इसका इलाहाबाद, अब इसको प्रयागराज कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से रखा गया है? तो दीनदयाल पोर्ट के नाम से कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल के नाम पे रखा गया। अगला है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता था, की संख्या क्या है? तो जबलपुर से होकर के ये NH-7 गुजरता था। अगला है वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, तो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, ये कोलकाता बंदरगाह है और ये नदी बंदरगाह है। आपको ध्यान रखना है कि ये नदी बंदरगाह है कोलकाता में, समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पे है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो जोड़ता है, ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से जुड़ा हुआ है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से। पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय जो है हाजीपुर, ये कहाँ स्थित है? बिहार में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 को, 16 अप्रैल 1853। मार्मागोआ पत्तन स्थित है गोवा में। मार्मागोआ कहाँ स्थित है? गोवा में। बड़ी लाइन 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। बड़ी लाइन जो है 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है 2%। सड़क की जो कुल लंबाई है उसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का परसेंटेज है 2%। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी आपको ध्यान रखना है। अगला है नदी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो नदी में सिंघाड़ा, कमल और मखाना। नदी में उगाई जाने वाली है सिंघाड़ा, कमल, मखाना। पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फलों का। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा, सहिष्णु, कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता, पर्यावरण के अनुकूल गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होता है। तो मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज क्यों कहते हैं? तो ये सभी कारण है, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसी वजह से इसको चमत्कारिक या भविष्य का फसल कहते हैं मोटा अनाज को। नेक्स्ट है जायद फसल है। तो जायद फसल जो गर्मी के समय में रबी और खरीफ के बीच में उगाया जाता है। इसमें मूंग आपको देखने को मिलेगा, मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, ये सब जो है आपको जायद फसल है। भारत में मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मोटा अनाज में राजस्थान सबसे आगे है। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन इकाई कौन सा है? प्रमाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है तो भूमि की वहन क्षमता। प्रमाणिक पोषक इकाई किसकी मापन इकाई है? तो भूमि की वहन क्षमता। तो यहाँ ध्यान देना है, प्रमाणिक
पोषक इकाई, यानी भूमि कितनी पोषित है, फसल को कितना ये अपना उर्वरा शक्ति दे सकते हैं। तो भूमि की वहन क्षमता मापने की इकाई है प्रमाणिक पोषक इकाई। नेक्स्ट है उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि क्या है, यानी स्थानांतरणशील कृषि जो उड़ीसा में की जाती है, जिसको काटो और जलाओ के नाम से भी जानते हैं, उसको उड़ीसा में पोडू के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में स्थानांतरणशील कृषि को पोडू के नाम से जानते हैं। पोडू आपको ध्यान रखना है। अगला है मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, यानी मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि के लिए जो है उपयोगी है। तो ये 50% कुल क्षेत्रफल का 50% है, मात्र 50% कृषि के लिए योग्य है। अगला है बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी है। बूढ़ी गंडक नदी है और कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें क्या हैं, तो वहाँ पे चावल, गेहूं और मक्का मुख्य रूप से उगाया जाता है। अगला है भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो कपास को उत्पादित करने में अग्रणी राज्य है गुजरात। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य, तो दूध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी है। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, तो सबसे अधिक चावल को खाया जाता है। नेक्स्ट है वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है, तो वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश को जो है एकाधिकार प्राप्त है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में चीनी का कटोरा कहते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं। भारत का वह राज्य जो रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो सबसे अधिक रबर का उत्पादन जो है केरल राज्य में किया जाता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो जम्मू कश्मीर में जो है करेवा केसर उत्पादित होता है, वहीं पे जम्मू कश्मीर में एकमात्र राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है, तो बिहार में भी है 60% से कम है, मध्य प्रदेश में 50% योग्य है। अगला है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदावार किया जाता है, तो गन्ना का जो पैदावार है बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिकतर किया जाता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है, तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध आपको पूछा गया है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का, वैसे चाय के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान पे चीन है, फिर भी आवश्यकता से अधिक चाय का उत्पादन करता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है, एक ही साथ दो फसलों को उगाने से, यानी युग्म पैदावार जो है एक साथ दो फसल को उगाने को युग्म पैदावार कहा जाता है। अगला है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। मोस्ट यहाँ ध्यान देना आपको, भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र कहा जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जो है भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि भारत के चावल के कटोरा के नाम से जानते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है, तो ये दक्कन ट्रेप जो है कपास उत्पादित करने वाला क्षेत्र है, और काली मृदा की आवश्यकता होती है कपास उत्पादन में। भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि संबंधित है, तो भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि संबंधित है। तो ये मकई यहाँ दिया हुआ है, आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है ये चावल हो, तो एक बार चेक करके बताइएगा, बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इसको क्लियर करेंगे। अगला हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो हरित क्रांति के कारण जो है गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि हुई। अगला है मानव प्रजातियाँ, टॉपिक का नाम है मानव प्रजातियाँ। भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है, तो भरमौर एक जनजातीय क्षेत्र है जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा।
तमिलनाडु की नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है टोडा। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। गुज्जर जम्मू कश्मीर में। गद्दी आपको हिमाचल प्रदेश में। डाफला जो है ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। डाफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। अगला है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो कब न्यूनतम पाई जाती है अनुसूचित जनजाति? गोवा में। टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु राज्य में। भारत में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है, तो द्रविड़ियन जो है दक्षिण भारत में। गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। बोडो निवासी है कहाँ के? गारो पहाड़ी के है बोडो। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहते हैं? तो मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतई कहते हैं। मैतई आपको ध्यान रखना है। सिद्धी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिद्धी धमाल एक यहाँ का नृत्य भी है, तो सिद्धी जनजाति आपको गुजरात में पाई जाती है। अब यहाँ से भारत का भूगोल जो है इसमें जितने भी विविध पाठ बनेगा सभी को यहाँ से देखेंगे। पहला प्रश्न है भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, तो भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्र में। बाढ़ क्षेत्र में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया जाता है, तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो इसको कहते हैं गली कटाव। भूस्खलन प्रवृत्त क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी क्षेत्र। भूस्खलन प्रवृत्त क्षेत्र है हिमालयी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। नेक्स्ट है भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो सबसे शुष्क स्थान भारत में जैसलमेर है, राजस्थान में। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। गंगा नदी के तट पर स्थित है प्रयागराज। गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई क्या है? तो औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया मानसरोवर। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में तो ये मानसरोवर तिब्बत को। एक द्वीप नहीं है तो उड़ान नवी मुंबई द्वीप नहीं है। जुड़वा नगर के नाम से हैदराबाद सिकंदराबाद को जानते हैं। एक परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है एक परवाल द्वीप है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो संपत्ति का मुख्य स्रोत बिहार में कृषि है। रांची शहर स्थित है झारखंड में। पारादीप अवस्थित है ओडिशा राज्य में। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से प्रसिद्ध है बेंगलोर। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चेरापूंजी ये मेघालय में अवस्थित है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। अगला है सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री कंचनजंगा रुंडन गंगोत्री केदारनाथ में। दक्षिण गंगोत्री स्थित है आपको अंटार्कटिका में। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। अब ये यहाँ जो है आपका भारत का भूगोल कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पहला चैप्टर आपको ब्रह्मांड एवं सौरमंडल रहेगा। आप लोग ज़रूर इस पार्ट को देखिएगा और सभी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।